हेलो एंड नमस्कार। आप सभी युवा साथियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एंड फाइनली जैसा हमने आपको आज सुबह ही अपडेट दिया था कि आज कभी भी आप लोग का जो रिवाइज आंसर की है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा। एंड इसी के साथ ही साथ जो रिजल्ट के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट आ रही है वो भी हमने आपको साझा किया था। फाइनली यहाँ पर जब आप लोग का रिवाइज आंसर की रिलीज़ किया गया है उसके बाद से देखा जा रहा है काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों में अफरा तफरी मच रही है एंड अभ्यर्थी परेशान है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों का जो नंबर है वो बेसिकली यहाँ पर कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड इसी के साथ ही साथ कई लोग जो डाउन थे वो अब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही कहते हैं किस्मत का खेल, कोई कब नीचे चला जाए, कौन कब ऊपर चला जाए। ऐसा देखने को मिल रहा है कि 30 तारीख का सेकंड शिफ्ट एंड 31 तारीख का सेकंड शिफ्ट जो कंडक्ट करवाया गया है, काफ़ी ज़्यादा प्रश्न उसमें हेरफेर कर दिया गया है। एंड यहाँ पर बेसिकली 1-2 क्वेश्चन नहीं चेंज किया गया है, बल्कि 6 और 7 प्रश्न चेंज कर दिए गए। इसी के साथ ही साथ 25 तारीख की डेट में जो पेपर कंडक्ट करवाया गया उसमें 3 प्रश्नों को डिलीट कर दिया गया है। तो यहाँ पे काफ़ी एस्पिरेंट के जो मार्क्स हैं वो ऊपर नीचे होते हुए नजर आ रहे हैं। एंड इवन यहाँ तक कई अभ्यर्थियों ने ये तक कमेंट किया है कि उनके पहले यहाँ पर 180 नंबर थे एंड फाइनल आंसर की रिलीज होने के बाद 194 नंबर तक उनके नंबर हो गए हैं। तो अब सोचिएगा, जिनके 180 नंबर थे वो अब 194 पे हैं। एंड कई अभ्यर्थियों का ये कहना है कि उनके ऑलरेडी 190 नंबर तक बन रहे थे और अभी भी 190 नंबर तक ही बन रहे हैं। तो ऐसा देखने को मिल रहा है, काफ़ी उतार चढ़ाव हुए हैं। एंड 1-2 साथियों के साथ नहीं, करीबन सैकड़ों की संख्या में ऐसे अभ्यर्थी देखने को मिल रहे हैं। एंड हम जान रहे हैं यहाँ 50 लाख के अप्रॉक्स फॉर्म डाले गए थे एंड बेसिकली हमारे पास 60,000 के अप्रॉक्स यहाँ पर वैकेंसी दे रखी है, जिसमें से 50 लाख में से लगभग 30 लाख एस्पिरेंट यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैक्सिमम महिला कैंडिडेट ने ये पेपर छोड़ा हुआ है। अब खास बात यह है कि काफ़ी महिला अभ्यर्थियों का ये रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है कि उनके नंबर जो हैं वो बढ़े हैं इन कंपेरिजन टू घटने के। लेकिन ऐसा सिर्फ 3 ही शिफ्ट में देखने को मिल रहा है, बाकी सभी एस्पिरेंट को ज़्यादा लाभ नहीं हुआ है, ना ही घाटा हुआ है। जितने उनके मार्क्स थे उतने ही देखने को मिले हैं। अब जो ब्यौरा हम आपको दिखाने जा रहे हैं, सब कुछ डीप एनालिसिस के साथ ये आपको दिखाने पर जा रहे हैं। इसी के साथ ही साथ एक्सपर्ट की भी इसमें राय ली गई है कि अब बेसिकली आप लोग की कट ऑफ में क्या उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा एंड रिजल्ट कब तक आ सकता है हमारा। एंड इसी के साथ ही साथ फिजिकल के लिए अब कितना दिन शेष बचा रह गया है, क्योंकि यहाँ पर एक डिलेमा क्रिएट हो गया है। पहले जो अभ्यर्थी 180 नंबर पे थे यूआर कैटेगरी में, तो उन्होंने आज छोड़ दी थी एंड ऐसे ही अभ्यर्थियों का लगभग 195 नंबर तक हो गया है। तो अब ये देखने वाली बात है, क्या अभी भी ऐसा एस्पिरेंट घर पे बैठा रहेगा और तैयारी नहीं करेगा? तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कहेंगे कि वो अभ्यर्थी अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले साथियों हम देख लेते हैं कि किस शिफ्ट में कितने बदलाव किए गए हैं। देखिए, रिवाइज आंसर की रिलीज होने के बाद सबसे पहले जो हमें चेंजेस देखने को मिल रहा है वो 25 तारीख के शिफ्ट फर्स्ट में देखने को मिल रहा है, जिसमें ऐसा कहना था, कई सारे यूट्यूबर्स भी ये बात बता रहे थे, हमने भी इसको एनालिसिस किया था कि 25 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट है थोड़ा टफ बनाया गया है, लेकिन 25 का जो सेकंड शिफ्ट है काफ़ी ज़्यादा हार्ड था। तो 25 तारीख का शिफ्ट में 3 क्वेश्चन को डिलीट किया गया। इसी के साथ ही साथ 2 प्रश्नों के जो आंसर हैं उनको चेंज किए गए हैं, यानी ओवरऑल 5 क्वेश्चन का हेरफेर किया गया है। 3 प्रश्नों में सबको समान अंक दिए गए हैं। इसी के साथ ही साथ दो जो चेंजेस हुए हैं उसमें भी कई सारे अभ्यर्थियों का नंबर घटा है एंड मैक्सिमम कहेंगे कि मैक्सिमम स्टूडेंट के नंबर घटे हैं और कभी काफ़ी कम माइनर स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके नंबर अप हो रहे हैं। तो यहाँ से ये देखने को मिल रहा है कि कट ऑफ का जो लेवल है, जो दायरा पहले बताया जा रहा था उससे कम ही जाने वाला है। एंड 30 तारीख के सेकंड शिफ्ट में देखा जा रहा है कि 6 प्रश्नों पर बदलाव किए गए हैं, यानी उनको डिलीट किया गया है एंड 2 प्रश्नों के जो आंसर हैं उनको चेंज किया गया है। अब साथियों यहाँ पर बात कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा जो बदलाव हुआ है वो 31 तारीख के डेट में शिफ्ट 2 जो कंडक्ट हुआ था, 7 क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। इसी के साथ ही साथ 3 प्रश्नों के जो आंसर हैं उनको चेंज कर दिया गया है। एंड अब बेसिकली सभी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि उन लोगों का जो रिजल्ट है वो कब पब्लिश होगा। जैसे देखिए, हो सकता है कि दीपावली में ही आपको बड़ा धमाका देखने को मिल जाए, क्योंकि आज भी छोटी दिवाली थी एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं विभाग में अभी भी कुछ कार्य कर रहे हैं हमारे सदस्य, जिसकी वजह से आप लोगों को आज फाइनल आंसर की दिखाई दी है। इसके साथ ही साथ हो सकता है कि दिवाली के दिन ही आप लोगों का जो रिजल्ट है, यानी कल के डेट में रिजल्ट जारी कर दिया जाए। एंड ऐसी संभावना भी है, क्योंकि अब जो रिजल्ट है वो इसी हफ्ते जारी हो जाएगा और कभी भी जारी हो सकता है। एंड कई सारे साथी अब ये पूछेंगे कि फिजिकल कब तक कंडक्ट हो जाएगा। देखिए, 15 नवंबर तक आप लोगों का जो फिजिकल है वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा और हमने पहले ही आपको ये चेतावनी दी थी कि आप लोग 15 नवंबर तक अपनी प्रिपरेशन फिजिकल की अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। एंड यहाँ पर एक बात और बताना चाहेंगे, देखिए कई सारे एस्पिरेंट का कहना था ये बात कि उनका जो दौड़ है, जो अभी दौड़ रहे हैं, उनका भी 28 मिनट में ही कवर हो पा रहा है, जो 4.8 किलोमीटर की रनिंग है। तो 4.8 किलोमीटर वो 28 मिनट में कर पा रहे हैं। 24 मिनट में आप लोगों को पूरा चीज़ टैकल करना है। तो बेसिकली अभी भी आपके पास समय है एंड अच्छे अपने हैबिट को चेंज कर लीजिए, अच्छे तरीके की दौड़ कीजिए, वार्म अप कीजिए। हालांकि अभी आपको स्पीड पे ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ अपने पैरों पे ध्यान देना है, उनको मजबूत करना है फिलहाल। तो सारे प्रोटीन भरे वाली चीज़ें खाइए एंड अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू तरीके से करते रहिए। अब बात कर लेते हैं कि फाइनल आंसर की रिलीज होने के बाद हमारी जो फिजिकल की कट ऑफ है एंड फाइनल कट ऑफ, जो फाइनल सिलेक्शन वाली कट ऑफ है, वो क्या रह सकती है। तो बेसिकली सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए यहाँ पर कांस्टेबल 2024 का जो डीप एनालिसिस करके बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि अभी रॉ स्कोर जो रिवाइज आंसर की रिलीज हुआ है, अगर आपके रॉ स्कोर 180 नंबर हैं
100% आप लोगों का जो फिजिकल में रिजल्ट आने वाला है उसमें आपका नाम होगा। एंड यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होने की भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि कुछ शिफ्ट ऐसे हैं जिनके जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर है वो 20 अंकों तक बढ़ाए जाएंगे। एंड कुछ ऐसे शिफ्ट हैं जिनके जो है आपके नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी कम अंक, जैसे कि 6 से 7 ही अंक बढ़ाए जाएंगे। अब आप समझ सकते हैं कि कौन से ऐसे शिफ्ट होंगे, जैसे 23 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट, एंड इसी के साथ ही साथ 24 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट, और बाकी फर्दर मोर जो भी एनालिसिस करके आप लोग को पता चला है कि जो इजी शिफ्ट हैं उनका जो है नंबर 6 से 7 ही नंबर बढ़ेगा। इसी के साथ ही साथ जो टफेस्ट शिफ्ट है उसमें 15 से 20 नंबर का आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। तो 80 नंबर एक मानक स्कोर है, इससे कम भी जा सकता है, और रिवाइज आंसर की रिलीज होने के बाद कम ही जाने की संभावना ज़्यादा बन रही है। फिर भी हम एक एवरेज में लेकर चल रहे हैं, 180 नंबर आपके बन रहे हैं। 100% गारंटेड आप लोगों का फिजिकल में नाम होने वाला है। साथियों, दौड़ो, बिल्कुल भी स्टॉप मत करो। एंड इसी के साथ ही साथ DWS में और OBC कैटेगरी में जिनके भी 170 नंबर किसी भी शिफ्ट से आपके आ रहे हैं तो आपको दौड़ना चाहिए। एंड SC कैटेगरी में 140 नंबर जिसके भी हैं, ST में 120 नंबर, फीमेल कैटेगरी में आपका हर वर्ग का अपना बनेगा तो माइनस का 15 नंबर करते हुए चलिएगा। यानी कि आप अगर UR कैटेगरी से हैं तो लगभग 165 नंबर आपके लिए कहेंगे कि काफ़ी रहेगा। EWS के लिए लगभग 155 नंबर तक आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अगर आपके इन्हें बन रहे हैं तो आपको दौड़ना चाहिए। बाकी SC कैटेगरी से हैं तो 130 नंबर, एंड ST से हैं लगभग आपको 100 नंबर पर यहाँ पर चांस दिया जाएगा। तो साथियों, ये तो रही हमारी कट ऑफ की बात कि हमारा फाइनल आंसर की रिलीज होने के बाद कट ऑफ का दायरा क्या रहेगा। एंड इसी के साथ ही साथ फाइनल सिलेक्शन वाली कट ऑफ हमारी क्या रहेगी। देखिए, फाइनल सिलेक्शन अगर आपकी कट ऑफ कम जाती है तो डेफिनेटली जो फाइनल सिलेक्शन वाली कट ऑफ रहेगी उसमें 10 नंबर का ही आपको गैप देखने को मिलेगा। एंड नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी एग्जाम में, खासतौर पे SSC लेवल के एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पर अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें होती हैं। आपके नॉर्मलाइजेशन में किसी शिफ्ट में 25 नंबर तक बढ़ जाते हैं, किसी में तो 30 नंबर तक बढ़ जाते हैं। इसी के साथ ही साथ कोई भी एग्जाम अगर आप देखिए जिसमें एक से ज़्यादा शिफ्ट में पेपर कंडक्ट करवाया जाता है उसमें लगभग 12 से 13 अंकों का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा खेला करने वाला है। एंड बेसिकली हमने रॉ स्कोर इतनी बताई, हो सकता है इससे कम भी जाए, एंड भगवान करें, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाएगी रॉ स्कोर में कट ऑफ। अब नॉर्मलाइजेशन के बाद जो आपकी फाइनल कट ऑफ रहेगी वो किस रेंज में देखने को मिलेगी। देखिए, UR कैटेगरी से जिन भाइयों का नॉर्मलाइजेशन के बाद लगभग 205 नंबर तक बनेगा उनका यहाँ फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। EWS एंड OBC कैटेगरी के साथ ही जो भी यहाँ पर लगभग 195 से लेकर 198 के रेंजिंग में आएंगे नॉर्मलाइजेशन के बाद, उनका यहाँ फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। SC ST कैटेगरी में जिन भाइयों का 150 के अप्रॉक्स नंबर बनेगा उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ST कैटेगरी के जो भी हमारे भाई बहन हैं जिनका भी यहाँ पे स्कोरिंग लगभग बनेगा 125 के नियर अबाउट, इनका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी महिला वर्ग में आप अपने जनरल कैटेगरी से हैं तो 12 नंबर प्लस करते चलेगा, बाकी आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो लगभग 8 नंबर तक प्लस करते हुए चलेगा। इनमें में आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। जो जनरल की कट ऑफ है वो 205 से लेकर 210 के नियर अबाउट रहेगी, एंड इससे ज़्यादा आपकी जो कट ऑफ है वो नहीं देखने को मिलेगी। होप सो यहाँ पर कट ऑफ के रिगार्डिंग एंड जो लेटेस्ट अपडेट है उसके रिगार्डिंग आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लाइक कीजिए, एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा कीजिए जो अभी फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दिवाली में ही आपको बड़ा धमाका देखने को मिलने वाला है। एंड एक और हम एनालिसिस इसी के बेसिस पे करने वाले हैं कि फिजिकल की कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ कितना डिफरेंस अब एक्चुअल में देखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी एस्पिरेंट यहाँ फिजिकल में बाहर अब होंगे, क्योंकि अभी भी हमारे जान में ही इतने सारे अभ्यर्थी हैं जो अभी सुस्त अवस्था में बैठे हुए हैं और वो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। अभी भी उनको लग रहा है कि 2 से 3 महीने में रिजल्ट आएगा। तो ऐसे साथियों को सैल्यूट है, एंड आप अपनी प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड एंड स्टे ट्यून्ड।